जब दो चीजें मिलकर बवाल करे और कुछ नया जन्म दे दे, जैसे रंग बदल गई, धुआं निकल गई, गर्मी पैदा हो गई या कोई धमाका हो जाए, तो उसे साइंस की भाषा में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो कांड उन्होंने किया है वो इक्वेशन में लिखते हैं। इमेजिन करो, एक दिन तुमने नींबू निचोड़ दिया दूध में और दूध फट गया, लेकिन ये कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है भाई, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब कोई चीज पुरानी बनकर नई चीज बन जाए, मतलब उसकी केमिस्ट्री ही बदल जाए, तो वही है केमिकल रिएक्शन। नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो एक एक्टिविटी लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है और फिर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन जो दिखने में पतली सांझी जैसी दिखती है, एक चिमटी ताकि अपने हाथ ना जलाना पड़े, एक लैंप ताकि इससे जलाकर एक्टिविटी को पूरा करे, एक टुकड़े वाली प्लेट भी ले लो जिसमें बाद में राख इकट्ठा हो। इसके बाद स्टेप 1, पहले तो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से घिसो, जैसे तुम्हारा मोबाइल स्लो हो गया और तुम उसका स्क्रीन साफ कर रहे हो, क्योंकि उस रिबन पर हल्की सी सफ़ेद परत होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो पहले से ही हवा में थोड़ी ऑक्सीडाइज हो चुकी होती है। अगर तुम उसे नहीं हटाओगे तो रिएक्शन फुलझड़ी की तरह नहीं होगा। किताब में क्वेश्चन भी है बेटा, वाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? तो इसे ही साफ देना। स्टेप 2, जलाओ और लाइट देखो। अब घिसी हुई रिबन को चिमटी से पकड़ो और ले जाओ जलती हुई बर्नर की तरफ। जैसे ही जलाओगे, भाई वाह, एकदम व्हाइट ब्राइट चमक निकलेगी, जैसे दिवाली की सफ़ेद चिंगारी। तो रिएक्शन क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मिल रहे हैं और एक नई चीज बन रहे हैं, और डिश में जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर गिरा ना, वही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब जलने के बाद की राख। लेकिन ये कोई आम राख नहीं, ये साइंस वाली ऑक्सीडेशन की निशानी है। इसे पानी में घोलकर टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि ये बेसिक नेचर रखता है। अब इस रिएक्शन को एनालाइज करें तो मैग्नीशियम जो जलता है, ऑक्सीजन जो हवा से आती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दोनों की केमिस्ट्री का फल होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है। केमिकल रिएक्शन, कौन मिल रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बदला जा रहा है। इसके बाद इक्वेशन लिखना सीखो, मतलब केमिकल लव स्टोरीज को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जैसे कुछ रिएक्शंस गर्मी निकालते हैं, एक्सोथर्मिक, कुछ खुद गर्म होते हैं, एंडोथर्मिक, कुछ स्वेप मारते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कुछ मिलकर प्यार जताते हैं, कॉम्बिनेशन, और कुछ तो अलग ही रास्ता पकड़ लेते हैं, डिकम्पोजिशन। अच्छा सुन लो, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैगी बनाने में जब मसाले डालते हो, बस स्मेल आनी शुरू, ये भी एक तरह का रिएक्शन है, बस थोड़ा नॉन साइंटिफिक वाला। और कोल्ड ड्रिंक में इनो डालो, झाग निकलकर टेबल पर ही पार्टी कर देता है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या भला है, कैसे लिखते हैं उसको इक्वेशन में, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, और कैसे पहचानो कि रिएक्शन हुआ है या नहीं, मतलब कलर बदला, गैस निकली, टेम्परेचर बदला, कुछ तो हुआ। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये वो है जहाँ साइंटिस्ट रिएक्शन की पूरी कहानी शॉर्ट हैंड में लिखता है। जैसे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग ना लिखकर GM लिखते हैं। सीधी सी बात है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें, मतलब रिएक्टेंट्स, मिलके कुछ नया बनाती है, मतलब प्रोडक्ट्स, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब उस रिएक्शन को शॉर्टकट में सिंबल और फॉर्मूले से लिखते हैं, और यही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस हो गया इक्वेशन तैयार। सिंपल, सुंदर, साइंटिफिक। अब इक्वेशन में क्या क्या होता है? रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन करने आए हैं, प्रोडक्ट्स जो बनकर बाहर निकले, ये एरो जैसे शादी की फेरे दिखाता है कि कौन किस में बदल गया, और ये प्लस साइन, मतलब और भी लोग आए थे शादी में। पर ठहरो, इक्वेशन ऐसे ही नहीं चलेगा, बैलेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि बराबरी होनी चाहिए दोस्त। बिकॉज इक्वेशन में भी एटम्स का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में जितने एटम्स है, राइट साइड में भी उतने ही होने चाहिए, वरना इक्वेशन अनस्टेबल हो जाएगा और साइंस बोलेगा भाई ये क्या गलत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक ना कुछ बन सकता है ना कुछ मिट सकता है, सब बस इधर से उधर होता है। नहीं भाई, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये है साइंस का कड़क कानून। असली डेफिनेशन ये है कि केमिकल रिएक्शन में कुल मास कभी कम या ज्यादा नहीं होता, यानी भार, वजन कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। रिएक्टेंट्स जितने भारी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी उतने ही भारी निकलते हैं। मान लो तुमने रसोई में 1 kg आटा लिया, 1 लीटर पानी डाला और बना दिए पराठे। सोचो अगर तुमने 1.5 किलो का पराठा निकाल दिया तो मम्मी बोलेगी इतना एक्स्ट्रा वजन कहाँ से आया बे? साइंस भी यही कहता है, मास इधर उधर नहीं होता, बस रूप बदलता है। मान लो तुमने एक इक्वेशन लिया है, मैंने कहा मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन
2 है, और इस एरो के दूसरी तरफ देखो, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब क्या ये इक्वेशन बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम गायब हो गया। साइंस बोलेगा कहाँ गया बे ऑक्सीजन, चोरी हुई क्या? अगर पेपर में ऐसे ही इक्वेशन बना करके आएंगे तो टीचर भी बोलेगा बेटा भगवान तो माफ कर सकता है पर सीबीएसई वाला एग्जामिनर नहीं, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो सके और किसी एटम को ऐसा ना लगे कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इस रिएक्शन में। तो अब क्या करें? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ू तरीका है। सबसे पहले यही वाला इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पर H2 प्लस O2 और एरो के उस पार इन दोनों के मिलने से क्या निकला? H2O। वैसे H2O को पानी बोलते हैं भाई। अब इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स के एटम्स गिनो, जैसे सब्जी खरीदने से पहले पैसे गिनते हो। सबसे पहले देखो, लेफ्ट साइड में तुम्हारा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 ही है, और राइट साइड में जो प्रोडक्ट निकला वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करें? जिसके ज्यादा है उसकी कटौती करो या कमी वाले की संख्या बढ़ाओ, मतलब मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल्स के आगे नंबर से। यहाँ देखो, हाइड्रोजन तो ठीक है 2-2 बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन राइट साइड और लेफ्ट साइड मिल नहीं रहे हैं, तो इसी को बनाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2 इसको ऐसे ही रख देते हैं, मतलब इधर से। लेफ्ट साइड तो ठीक है, पर राइट साइड में ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा और ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम और बढ़ गया है। पर देखो ये जो प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट्स एटम्स बढ़ गया है। ये देखो 2-2 4 हो गया है। तो इसको फिर से मिलाने के लिए हमें ये जो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2H2, फिर ऑक्सीजन 2 हो गया, और ये देखो हाइड्रोजन 2-2 7 और ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब हो गया ना बैलेंस। अब इसे देखो, Fe मतलब आयरन, इसके साथ क्या मिला है? पानी H2O। फिर इस एरो के बाद मतलब प्रोडक्ट क्या है इन लोगों का? Fe3O4। वाह, ये तो कुछ अलग ही निकल गया। इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। देखो इस रिएक्शन को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे लोहे का राजा यानी आयरन पानी के राज्य में घुस गया और बन गया आयरन ऑक्साइड। साथ ही हाइड्रोजन गैस भी बाहर भाग गई। अब काम है इस इक्वेशन को बैलेंस करना। अभी तो ऐसा है जैसे कोई बारात में बिना इनविटेशन के घुस आया हो, सब बेतरतीब है। सबसे पहले गिनती करो, लेफ्ट साइड में ये आयरन Fe1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, और राइट साइड में लो भाई, आयरन तो 3 है यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। सबसे पहले आयरन को देखो, मतलब Fe को। राइट साइड में 3 है तो लेफ्ट साइड में Fe के आगे 3 लगा दो। इसके बाद हाइड्रोजन इस तरफ 2 है और राइट साइड में भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन तो मिल रहा है, पर इस ऑक्सीजन को देखो, ये गड़बड़ लगा रहा है। लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन फिर से गड़बड़ हो गया, तो इस तरफ Fe3, ऑक्सीजन तो आराम से मिल गया, हाइड्रोजन तो इधर 4 2 8, तो हमें यहाँ पर इसको भी 8 करना पड़ेगा, तो इसके आगे भी 4 लग जाएगा। तो बधाई हो, ये इक्वेशन बराबर हो गया है। तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? 3 आयरन वाले लड़के आए थे नहाने, 4 बाल्टी पानी खर्च हुआ और नहाने के बाद एकदम चमकदार बन गए। मतलब क्या निकला? आयरन ऑक्साइड, साथ में 4 हाइड्रोजन के बबल्स निकल गए। अब इक्वेशन भी खुश, टीचर भी खुश। जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे सिंबल लगाते हैं ना, जैसे S मतलब सॉलिड, लिक्विड, L मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फिर G, AQ। अब AQ मतलब एक्वस, पानी में घुला हुआ, जैसे शक्कर पानी में मिल जाए, इनविजिबल हो जाए। अब क्यों लिखते हैं ये सिंबल्स? ताकि पता चले पदार्थ किस रूप में है और रिएक्शन के बाद क्या बना, गैस उड़ गई या पानी में घुल गया। ये सब जानने में मदद होता है, इसलिए ये इक्वेशंस ये सिंबल्स लिखनी जरूरी होती है।